तो इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। सभी को पता है कि विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। विधानसभा से एक फैक्ट अभी याद रखिएगा जो चर्चा में था, वो कौन सा है कि जो पुरानी आपकी विधानसभा भवन था, क्या नाम था उसका, मिंटो हॉल, उसका नाम अब बदल दिया गया, क्या कर दिया गया है, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है ना, इसका नाम बदल दिया गया, जो कि मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन था। इसके बाद आप नाम याद रखिएगा श्री काशी प्रसाद पांडे। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये प्रथम प्रोटेम स्पीकर भी रह चुके हैं एमपी के, तो ये आप नाम याद रखिएगा। इसके बाद श्री गुलशेर अहमद, ये भी नाम आप याद रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष रहे हुए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ये बाकी अध्यक्ष है। ठीक है, तो इसमें आप कौन सा नाम याद रख सकते हैं, ये वाला याद रख सकते हैं आप, कौन सा जो मैंने बताया था 2014 से 2018, ये क्वेश्चन भी पूछा था 2020 के प्रीलिम्स में। इसके बाद आप वर्तमान में याद रख सकते हैं, वर्तमान में कौन है, तो श्री गिरीश गौतम जी हैं। और अभी जो आपका वो जिला बना है मऊगंज, 53वां जिला, उसकी एक विधानसभा सीट है, कौन सी, देवतालाब, वहां से ये बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और कब से हैं ये, तो 22/2/2021 से अभी यही है। ठीक है, चलिए अब देखिए, इस साल जैसे 2023 में विधानसभा चुनाव है, आपको सभी को पता है एमपी के, तो हो सकता है यहां से कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि 2018 में क्या कैसी स्थिति थी। तो आप देख रहे हैं विधानसभा चुनाव 2018 में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी एमपी में, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 75 लगभग 75% वोटिंग हुई थी। सबसे ज्यादा कहां पर हुई थी, तो छिंदवाड़ा जिले में हुई थी, कितनी हुई थी, 83.92%। सबसे कम कहां हुई थी, तो सबसे कम कहां पर हुई थी, भिंड जिले में हुई थी, कितनी, 61.49%। और उस समय महिला कितनी निर्वाचित हुई थी, तो एमपी में, तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो कितनी हुई थी, 17 महिला। लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हैं कितनी है, 21 महिला है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि बीच में उपचुनाव वगैरह भी हुए थे, तो उसमें वो डेटा चेंज हो गया है। ठीक है, इसके बाद उपाध्यक्ष की पूरी ये लिस्ट है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। श्री विष्णु विनायक सरवटे पहले रहे हुए हैं, उसके बाद ये बाकी नाम दिए हुए हैं, तो आप इसको ध्यान से पढ़ के इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ठीक है, अभी और एक फैक्ट आप याद रख सकते हो, ये वाला फैक्ट आप याद रख सकते हो कि पहली विधानसभा उपाध्यक्ष कौन रही हुई हैं, तो सुश्री हिना लिखाराम कावरे। ये कहां से हैं, तो बालाघाट से हैं, जो लांजी विधानसभा सीट है, बालाघाट में लांजी विधानसभा सीट है, वहां से ये संबंधित है। लांजी आप ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे कभी जैसे कि मध्य प्रदेश में कौन सा जो क्षेत्र है वो जो नक्सलाइट प्रभावित है, तो वो लांजी वाला ही है, बालाघाट में ये प्रभावित है। तो आप ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये प्रोटेम स्पीकर की पूरी लिस्ट है, इसको भी आप ध्यान से समझ सकते हैं। ये नाम याद रखिएगा जो मैंने बताया था, श्री अर्जुन सिंह, ये सीएम भी रह चुके हैं आपके, देखा था आपने। और प्रोटेम स्पीकर, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सर्वाधिक बार कौन रहे हुए हैं और पहले भी कौन है, तो काशी प्रसाद पांडे। इसके अलावा आप देख रहे हैं एक महिला जो रही हुई है, श्रीमती जमुना देवी, जो कि अपोजिशन लीडर भी रह चुकी हैं, ये 2 बार प्रोटेम स्पीकर बनी हुई हैं। ये नाम आप और याद रखिएगा, कौन सा, श्री चित्रकांत जायसवाल। क्यों, क्योंकि ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद पर जब रिक्त था तब ये थे उस समय। ठीक है, चलिए इसके बाद नेता प्रतिपक्ष हैं ये सारे। सबसे पहला यदि आप इससे नाम पूछ ले तो वो कौन सा था आपका, श्री विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, ये थे। इसके बाद जो आप देख रहे हैं जो रेड से आपके नाम लिखे हुए हैं, वो मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि ये सीएम भी रह चुके हैं, है ना, और नेता प्रतिपक्ष भी है। तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि वीरेंद्र कुमार सकलेचा, श्यामाचरण शुक्ल, द्वारिका प्रसाद मिश्र, श्यामाचरण शुक्ल, ये जो ऐसे नाम है ये क्या रहे हुए हैं, सीएम भी रह चुके हैं। आगे भी और देख लीजिएगा आप, आगे क्या है, कैलाश जोशी, अर्जुन सिंह, सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी, है ना, बाबूलाल गौर। तो ये ऐसे हैं जो आपके सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जमुना देवी जी का कार्यकाल आप याद रख सकते हो। सबसे पहला कब था, तो सबसे पहला कब था, 2003 से 2008, और उसके बाद भी 2009 और ये 10 में अपोजिशन लीडर ये बनी हुई थी, जो कि पहली महिला नेता प्रतिपक्ष थी एमपी की। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, डॉक्टर गोविंद सिंह है, जो कि भिंड से संबंधित है, लाहौर सीट से, तो वहां से ये विधायक हैं। तो वर्तमान वाले आप याद रख सकते हो उनको। ठीक है,
इसके बाद देखिएगा मध्य प्रदेश के न्यायाधीश, तो वर्तमान में कौन न्यायाधीश हैं, तो डॉक्टर रवि विजय कुमार मलिमत जी हैं। इसके बाद सबसे लंबे समय तक कौन न्यायाधीश रहे हुए हैं एमपी में, तो पीवी दीक्षित। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में जो कि ऐसे कौन से जो जज हैं एमपी में जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं, तो आप देख रहे हैं एपी सेन, देख रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं, और एनडी ओझा सुप्रीम कोर्ट में जज भी रह चुके हैं। ये दो नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से चीफ जस्टिस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो आप देखिए सबसे पहला नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश थे, और यदि आप वहां की बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो वहां 11वें नंबर के थे। इसके अलावा आप देख रहे हैं जेएस वर्मा एमपी में भी रह चुके हैं, तो वहां पर कितने नंबर के थे, 27वें नंबर थे। विशाखा जजमेंट एक आया था, उसमें इनका योगदान था। इसके अलावा आप देख रहे हैं आपकी एमपी में प्रीलिम्स में 10वीं यूनिट ऐड हुई है, तो उसमें कहीं ना कहीं मानव अधिकार आयोग है। तो ऐसा पूछ सकता है एमपी के ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जो कि मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, तो कौन थे, जेएस वर्मा जी थे। कब से कब तक रहे हुए हैं वो, 1999 से 2003 तक। आगे आप देखते हैं ये नाम इंपॉर्टेंट है, तीसरा नाम क्या है, शरद अरविंद बोबड़े जो कि आप देख रहे हैं 47वें नंबर के क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एमपी में कौन से नंबर के थे, तो ये पूछ सकता है आपसे, तो 21वें नंबर के थे। इनका कार्यकाल यदि आपसे पूछे तो आप ध्यान रखिएगा कब से कब तक था इनका कार्यकाल, 2012-13 के आसपास ये क्या थे, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये मैंने आपको क्वेश्चन में वैसे डिस्कस किया था, रमेश चंद्र लाहौटी जी जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं लेकिन एमपी में ये जस्टिस नहीं थे। तो कैसे संबंधित है ये एमपी से, इनका गुना में जन्म हुआ था और निधन अभी 23 मार्च 2022 को हुआ पिछले साल। 35वें नंबर के ये सीजीआई रहे हुए हैं और 2004 से 5 इनका कार्यकाल था। तो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं इसलिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो आप ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा जो कि मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रहे हुए हैं और ये भी सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। इसके अलावा ये सारे न्यायाधीश हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। सबसे पहले कौन से रहे हुए हैं, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह रहे हुए हैं। बाकी ये सारे नाम दिए हुए हैं, इनके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा, जेएस वर्मा इनके बारे में मैंने पहले बताया है आपको, जस्टिस पीवी दीक्षित इनके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। ये बाकी नाम है, ये भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये नाम जो मैं बता रहा था श्री जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, ये आप देख रहे हैं 16/10/2012 से 11 अप्रैल 2013 तक। ये इंपॉर्टेंट है, इनका कार्यकाल जरूर याद रखिएगा। और कौन से नंबर थे एमपी में, 21वें नंबर, और सुप्रीम कोर्ट में कौन से नंबर के थे, तो 47वें नंबर के, ठीक है। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हैं, तो सबसे पहला नाम आप याद रख सकते हो जस्टिस जीपी सिंह, उसके अलावा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहला नाम आप याद रख सकते हो। ये बाकी लिस्ट है जो आपके चीफ जस्टिस रहे हुए हैं एक्टिंग एमपी में, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं। प्रथम महाधिवक्ता कौन थे एमपी के, तो श्री एम अधिकारी जी थे। उसके बाद वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता, तो प्रशांत सिंह है, जो कि आप देखते हैं जितने भी राज्य में जो भी आपके केसेस आते हैं सरकार, राज्य सरकार के अगेंस्ट, उनकी ये पैरवी करता है महाधिवक्ता। कौन से आर्टिकल में दिया है, तो 165 में इसके बारे में दिया हुआ है, अनुच्छेद 165 में। और महान्यायवादी के बारे में कहां पर दिया हुआ है, तो 76 आर्टिकल में दिया हुआ है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये मुख्य सचिव की पूरी लिस्ट है। सबसे पहले कौन से रहे हुए हैं, तो एच.एस. कामत रहे हुए हैं। तो आप यहां पर मैं आपको बोल रहा था कि इतने सारे लिस्ट है आपकी मुख्य सचिव की, तो कौन कौन से आप नाम याद रखोगे। तो आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के आप 4 से 5 आप याद रख लीजिएगा, जैसे एच.एस. कामत, आर.पी. नरोन्ना, एम.पी. श्रीवास्तव, आर.पी. नायक, है ना, एम.एस. चौधरी। 4, 5, 6 नाम आपके स्टार्टिंग के, और बाकी आप देख रहे हैं, बाकी आप लास्ट के नाम याद रखते हैं, ये भी पूरे मुख्य सचिव ही हैं। इसके अलावा आप देखो तो ये वर्तमान में अभी कौन है, तो इकबाल सिंह बैस है। इसके अलावा इसमें जो अंडरलाइन किया हुआ है इनको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और
इनको आप ध्यान रखिएगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों इंपॉर्टेंट है ये दोनों, आर परशुराम जी और बसंत प्रताप सिंह, क्योंकि ये आपके देख रहे हैं मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं और निर्वाचन आयुक्त भी रहे हुए हैं। तो ये दो नाम आप याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से इनमें से ऑप्शन देके पूछ सकता है कि मुख्य सचिव भी रहे हुए हैं और निर्वाचन आयुक्त भी। तो दो नाम आप याद रखिएगा, कौन कौन, आर परशुराम और बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं निर्वाचन आयुक्त, इसको आप एक ट्रिक की मदद से याद कर सकते हैं। क्या है ट्रिक, लोहानी ने चरण छूकर विजय ज्यादा प्राप्त की और राम नाम लेकर बसंत मनाया। तो जिसमें अंडरलाइन है वो नाम आपके रिलेट हो जाएंगे। लोहानी से क्या हो जाएगा, MB लोहानी, है ना। विजय से क्या हो जाएगा आपका, चरण से क्या हो जाएगा, चरण से क्या हो जाएगा, गोपाल चरण शुक्ल। विजय से क्या हो जाएगा, आदित्य विजय सिंह। जादा से क्या हो जाएगा, अजीत राय जादा। उसके बाद राम से क्या हो जाएगा, आर परशुराम। और बसंत से क्या हो जाएगा, बसंत प्रताप सिंह। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, कितने नाम है ये, 5-6 नाम है, और ये नाम आप ध्यान रखिएगा। ऐसे पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन निर्वाचन आयुक्त नहीं है, तो आप ये 6 के 6 नाम याद रखिएगा। उसके अलावा मैंने ये 2 नाम आपको पहले भी बताया है, क्यों इंपॉर्टेंट है, आर परशुराम और बसंत प्रताप सिंह, क्योंकि ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो ये नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में महिलाओं से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि पहली महिला कौन थी, है ना। जैसे 2019 में आई थिंक पूछा था कि 2013 में कितनी विधानसभा में महिलाएं इलेक्ट हुई थी। तो ये सारे डायमेंशन हैं, जैसे न्यायाधीश में कितनी महिलाएं हैं, राज्यसभा में MP से कितनी महिलाएं हैं, लोकसभा से MP में कितनी महिलाएं हैं, ये सारे मैं आपको कवर अप कर दूंगा यहाँ पर। विधानसभा में आप देखें तो 21 महिलाएं हैं अभी वर्तमान में। लोकसभा में कितनी है, तो 4 महिलाएं हैं। कौन कौन, साध्वी प्रज्ञा जी हैं, ये कहां से हैं, भोपाल से हैं संबंधित। हिमाद्री सिंह जो कि कहां से, शहडोल से संबंधित है। संध्या राय जो कि भिंड से संबंधित है। रीति पाठक ये कहां से संबंधित है, आपकी सीधी से संबंधित है। यदि आपसे पूछे जैसे कि 2019 में कितनी चुनी गई थी, तो 2019 में ये 3 महिलाएं इलेक्ट हुई थी। रीति पाठक 2014 से लोकसभा सांसद हैं। तो 19 में ये 3 चुने गए थे, कौन कौन, साध्वी प्रज्ञा, हिमाद्री सिंह और संध्या राय। यदि आपसे पूछे कि 1952 से जैसे आप देख रहे हैं लोकसभा के चुनाव हुए हैं और अभी तक मतलब 2019 तक MP से कितनी महिलाएं लोकसभा में गई हुई हैं, तो आप देख रहे हैं टोटल 30 महिलाएं हैं। टोटल 30 महिलाएं हैं जो MP से रही हुई हैं और वो लोकसभा में सांसद रही हुई। कब से कब तक, 1952 से लेके 2019 तक। इसके अलावा आप देख रहे हैं राज्यसभा में कितनी महिलाएं हैं अभी वर्तमान में MP से, 2 महिलाएं हैं। ठीक है, उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। उच्च न्यायालय में ये 4 जज हैं जो आप देख रहे हैं, कौन कौन से हैं, वंदना कासरकर जी हैं, नंदिता दुबे, सुनीता यादव और अंजलि पालू। ये 4 महिलाएं हैं जो कि MP हाई कोर्ट में क्या हैं, जज हैं। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक फैक्ट मैं और बता दूं आपको, यदि आपसे पूछ ले मध्य प्रदेश की जो कैबिनेट है उसमें कितनी महिला मंत्री हैं, तो आप ध्यान रखिएगा 3 महिला मंत्री हैं। कौन कौन सी, एक तो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया हो जाएंगी। ठीक है, यशोधरा राजे सिंधिया। इसके अलावा एक और कौन सी हैं, तो मीना सिंह जी हैं। ठीक है, और एक और कौन है, तो उषा ठाकुर जी हैं। ठीक है, ये 3 नाम आप याद रखिएगा। कौन कौन से, यशोधरा राजे सिंधिया, मीना सिंह, उषा ठाकुर। यशोधरा राजे कौन सी मिनिस्टर है, तो खेल एवं युवक कल्याण विभाग इनके पास है। मीना सिंह जी की कौन सा डिपार्टमेंट इनके पास, तो आदिवासी मंत्रालय इनके पास है, ST के लिए, वेलफेयर के लिए। उषा ठाकुर जी के पास कौन सा है, तो पर्यटन वाला मंत्रालय इनके पास है। तो ये 3 नाम आप और याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये राज्यसभा जो मैं बात कर रहा था आपको कि राज्यसभा से कितनी महिला सांसद हैं MP से, तो 2 हैं। तो 2 कौन कौन सी हैं वो तो आप देख लीजिए, 2 कौन कौन सी हैं, तो 2 कौन कौन सी हैं, एक कविता जी हो जाएंगी और एक श्रीमती सुमित्रा। ये 2 नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं 2022 में ये इलेक्ट हुए हैं तीनों
है ना। तो ये 3 नाम भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि 2022 करंट का ये क्वेश्चन हो सकता है, पूछ ले आपसे कि इनमें से कौन 2022 में एमपी से राज्यसभा सांसद इलेक्ट हुआ है। तो ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा आप, कविता जी, है ना, श्री विवेक कृष्ण तनखा और श्रीमती सुमित्रा। तो ये 3 नाम जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा और भी ये लिस्ट है ना, ये पूरे आपके 11 सदस्य हैं जो कि एमपी से राज्यसभा सांसद है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें मैंने सारी चीज ऐड करने की कोशिश की है, क्योंकि आप देख रहे हैं रेगुलर यहाँ से क्वेश्चन डीप से डीप पूछा ही गया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।